जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा मंजूरी दी गई साथी योजना के तहत वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक आधुनिक मणि परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए गुणवत्ता टेस्टिंग और रत्नों के व्यापार से जुड़े उद्योग प्रतिनिधियों और रत्न विज्ञान के विशेषज्ञों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भू विज्ञान और रसायन विभागों के संस्थागत सदस्यों के साथ साथ भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष राजेश भाटिया भी मौजूद थे। बता दें कि वाराणसी से लगभग 20 शीर्ष रत्न व्यापारियों ने इस उद्योग गोष्ठी में हिस्सा लिया। वहीं प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी ने कहा कि इस क्षेत्र में इस प्रकार की मीटिंग पहली बार हो रही है कि एक प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला को बीएचयू के सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर में स्थान दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इस सुविधा को 3.75 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना सैंक्शन की गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, विभाग के द्वारा, जिसमें कि 125 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था। और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये कि ऐसी रिसर्च, ऐसा एनालिटिकल सपोर्ट की सुविधा हम यहाँ पे क्रिएट कर सकें जिससे कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, शोधार्थी हैं, उनको किसी प्रकार की कमी ना महसूस हो कि हम विदेशों में जो उच्च स्तर के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स की सुविधा हम यहाँ पर उनको उपलब्ध करा सकें। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा उद्देश्य डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था वो ये कि यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ के एमएसएमई और स्टार्टअप्स को हम इस तरह की उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराएं कि उनको कहीं दूर जाने की आवश्यकता न पड़े, विदेश जाने की आवश्यकता न पड़े। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत सरकार का जो आत्मनिर्भर भारत का मिशन है, उसी के तहत ये प्रयास हो रहा है कि हम सबसे उच्च स्तर की सुविधाओं को अपने देश में ही, अपने क्षेत्र में ही स्थापित कर सकें, जिससे कि हमारे जो इंडस्ट्री, एमएसएमई, स्टार्टअप और रिसर्चर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनको कहीं और जाने की आवश्यकता न पड़े, उनकी समस्याओं का हल यहीं पर मिल सके। तो यही प्रयास था जिसमें कि हमारे जो क्षमताएं थीं, जिसमें कि हमारे यहाँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है और हमारे देश का सबसे पहला डिपार्टमेंट जियोलॉजी का रहा है। तो उनकी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये हुआ कि जो यहाँ के जो लोकल ज्वेलर्स हैं, उनको जो समस्या आती है कि जेम स्टोन की क्वालिटी कैसी है, उसको हम ये सुविधा यहाँ पे दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, लेकिन ये जो भारत सरकार का सहयोग था, इसके द्वारा हमने प्रस्तावित किया कि हम जेम टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना करेंगे, जिसमें कि एक ऑथेंटिक आधिकारिक तौर पे हम एक सर्टिफिकेट इशू कर सकें। और हमारे पास जो हम प्रयास कर रहे हैं NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी, जिसमें